अरे स्पेस फैंस, क्या आप जानते हैं कि इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसरो ने दिखा दिया कि सीमित बजट में भी वह असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। चंद्रयान 1 के इस ऐतिहासिक मिशन ने इसरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई और भारत को गर्व महसूस कराया। इसरो की यह सफलता हमें बताती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो। अगली बार मिलते हैं स्पेस लवर्स एक और रोमांचक कहानी के साथ। अरे स्पेस फैंस, चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो ने 2019 में एक और साहसिक कदम उठाया, चंद्रयान 2 मिशन। इस मिशन में एक ऑन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। हालांकि लैंडर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया, लेकिन ऑन ऑर्बिटर अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इस मिशन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। चंद्रयान 2 की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असफलताएं भी सफलता की ओर एक कदम होती हैं। इस मिशन ने हमें यह भी बताया कि वैज्ञानिकों का धैर्य और समर्पण कैसे हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो और हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहो। अगली बार मिलते हैं स्पेस लवर्स एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्पेस फैंस, अब बात करते हैं इसरो के एक और महत्वाकांक्षी मिशन की, गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जो हमारे देश को अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। गगनयान का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष में मानव को भेजना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे सुरक्षित रूप से वापस लौटें। इसके लिए इसरो ने कई तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण किए हैं। इस मिशन के सफल होने से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष में मानव भेजा है। गगनयान मिशन इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट विश्वास का परिणाम है। ये मिशन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, इसरो की इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बने और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक अंतरिक्ष कहानी के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि की। इसरो ने 2020 में अपना सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 लॉन्च किया, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। GSLV Mark 3 भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और यह बड़े पैमाने पर पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। इस रॉकेट के सफल लॉन्च ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह रॉकेट न केवल इसरो के भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब अंतरिक्ष में बड़े और जटिल मिशनों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यह मिशन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित हों, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए असंभव नहीं है। तो दोस्तों, इसरो की इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बने और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक अंतरिक्ष कहानी के साथ। दोस्तों, इसरो की उपलब्धियों की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है EOS-03 मिशन। इसरो ने 2021 में EOS-03 एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। EOS-03 के लॉन्च ने इसरो की क्षमताओं को और अधिक विस्तारित किया है, जिससे भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक और नई ऊंचाई मिली है। इस उपग्रह के माध्यम से हम न केवल त्वरित और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी और उसके संसाधनों की बेहतर देखभाल हो सके। इसरो का यह कदम एक और उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इसरो की इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बने और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक अंतरिक्ष कहानी के साथ। दोस्तों, इसरो की अद्वितीय यात्रा में एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आदित्य L1, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन होगा। यह मिशन सूर्य के कोरोना, सौर हवाओं और अन्य सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के माध्यम से हम न केवल सूर्य के रहस्यों को जान पाएंगे,
बल्कि अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में भी महत्वपूर्ण सुधार कर सकेंगे। यह मिशन इसरो की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। आदित्य L1 के लॉन्च से भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसरो की इस नई पहल ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि भारत का भविष्य अंतरिक्ष अनुसंधान में उज्जवल है। तो चलिए इसरो की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत अंतरिक्ष कहानी के साथ। इसरो ने 2022 में अपना पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन PSLV C-10 लॉन्च किया, जिसमें 3 विदेशी उपग्रह शामिल थे। यह इसरो की वाणिज्यिक क्षमताओं को दर्शाता है। इस मिशन ने न केवल इसरो की तकनीकी दक्षता को प्रमाणित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में भी भारत की मजबूत उपस्थिति को स्थापित किया है। PSLV C-10 के सफल लॉन्च ने इसरो को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है, जहां वह न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी मिशनों में, बल्कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसरो की इस नई उपलब्धि ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं में भविष्य बेहद उज्जवल है। तो चलिए इसरो की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है, मंगलयान 2। यह मिशन इसरो की मंगल ग्रह पर और अधिक विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान करने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। मंगलयान 2 मिशन, जिसे MOM-2 के नाम से भी जाना जाता है, न केवल तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक होगा, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस मिशन में उन्नत उपकरण और तकनीकें शामिल होंगी, जो मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और संभावित जीवन के संकेतों का अधिक गहराई से अध्ययन करने में सक्षम होंगी। इसरो का यह नया प्रयास न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। यह मिशन हमें मंगल ग्रह के रहस्यों को समझने में मदद करेगा और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। तो तैयार हो जाइए इसरो के मंगलयान 2 मिशन की रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान। इसरो ने 2023 में अपना पहला पूर्ण प्रयोग्य लॉन्च वाहन RLV-TD का परीक्षण किया, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम करने में मदद करेगा। यह वाहन बहुस्तरीय तकनीकी नवाचारों से लैस है और इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है। RLV-TD का सफल परीक्षण इस बात का प्रमाण है कि इसरो सतत विकास और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह मिशन न केवल इसरो की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए इसरो के इस अद्वितीय मिशन की सफलता का जश्न मनाते हैं और गर्व से कहते हैं, जय हिंद, जय विज्ञान। इसरो का एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है SSLV, जो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक किफायती और लचीला समाधान प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट छोटे उपग्रहों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों को पूरा करेंगे। SSLV की सफलता इसरो की अंतरिक्ष तकनीक में उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसरो का यह नया कदम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत को और भी मजबूत बनाएगा। तो आइए इसरो के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कामना करें और गर्व से कहें, जय हिंद, जय विज्ञान।